हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, मैट्रिक्स, जिसकी एक्सरसाइज 6 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट के अंदर है इफ a इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस a स्क्वायर प्लस 6a। ठीक है ना, यानी इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर है और उस पर नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्क्वायर को मैं फाइंड आउट करूं तो ए को 2 टाइम्स लिख दूं, 2 माइनस 3 माइनस 2 और ये 4, और इसके साथ में इसी का मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 माइनस 3 माइनस 2 और 4, इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो देख लीजिए। इस पूरी रो को आपको इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। तो कितनी वैल्यू होगी, 2 का 2 के साथ में 4, माइनस 3 का माइनस 2 के साथ में प्लस 6, 2 का यानी इस रो का इस कॉलम के साथ में तो माइनस का 6, माइनस 3 का 4 के साथ में तो माइनस का 12, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ में तो माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूं तो माइनस का 8, फिर इस रो का मैं इसके साथ में करूं तो माइनस 2 का इस रो का इस कॉलम के साथ में माइनस 2 का माइनस 3 के साथ में प्लस 6, 4 का 4 के साथ में 16। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, ये 10 और ये कितना माइनस का 18 और ये कितना माइनस का 12 और ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस की 22। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस यहां पे और ये माइनस यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू माइनस का 10 प्लस का 18 और ये आपका प्लस का 12 और ये 22, ये वैल्यू आ गई आपकी। समझ गए होंगे इतना। और फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6a की। तो 6a की देखो, 6a की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी मैट्रिक्स को, तो वैल्यू आ गई 12 माइनस का 18 और ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 12 और 6 चौक 24 24, ये लीजिए भाई। अब मैं इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, यानी माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a। माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 10 18 12 और 22, प्लस 6a की वैल्यू कितनी है आपकी 12 माइनस 18 माइनस का 12 और 24, ये आपकी वैल्यू। समझ गए होंगे। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 10 प्लस 12 कितना 2, 18 माइनस 18 कितना 0 और 12 से 12 ये 0, 22 प्लस ठीक है ना, प्लस अभी प्लस ये ना प्लस ये, इनको मैं ऐड करूं तो वैल्यू आ गई 46। ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं अपन। 9th का फर्स्ट करेक्शन है। करेक्शन कहां पे है देखो, करते हैं दोबारा। देखो फटाफट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 4 6, ठीक है ना, ये चेक करना है मुझे। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में 6 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में ये 16, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये 10 और ये माइनस 18 और ये माइनस का होगा ना भाई, इसके साथ माइनस, तो ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है ना, ये लीजिए। समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी बात। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं यहीं पे कर लेता हूं, इसको रफ भी कर देता हूं। ठीक है, देखो वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर की वैल्यू ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, ये 2 माइनस 1 और ये 3 ये 2। इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 माइनस 3,
इस रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -2 और माइनस का 2, और इस रो को मैं इस कॉलम से करूं तो 6 + 6, इस रो को मैं इस कॉलम से करूं तो -3 और प्लस का 4, ठीक है ना। ये 4 और ये 3, ये -2 और ये -2, ये 6, ये 6, ये -3 और ये 4, ठीक है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ गई, 1 -4 12 और 1। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3a² इक्वल टू ये 3 -12, 12 3 36 और ये 12 नहीं सॉरी 3, ठीक है। ये लीजिए। अब b को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इस b को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो आपकी वैल्यू आ गई 2b इक्वल टू ये कितना 2 और ये कितना 8, ये माइनस का 2 और ये 14। ये लीजिए। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, 3a² माइनस का 2b लिख सकते हैं। 3a की वैल्यू तो ये रही, कितनी है 3 -12 -2 36 और ये 3, ये तो होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद में -2b की वैल्यू कितनी है 2 8 -2 और ये 14। ये लीजिए। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 3 -2 कितना 1, 12 -8 कितना माइनस का 20, 36 माइनस प्लस 38 और 3 -14 कितना माइनस का 11। अब चेक करता हूं मैं। सेकंड का 1 -20 38 और ये -11, ठीक है भाई। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो 10th क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट को मैं बता देता हूं, सेकंड आप कर लेना, ठीक है। देखो करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट क्या गिवन आपको गिवन है इफ a इक्वल टू 0 3 -7 और ये 5, 0 3 -7 5 फाइंड के सो दैट के a² इक्वल टू 5a -21i। आई की आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इस केस a² की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो a² की वैल्यू ये 0, ये 3 -7 और ये 5, इसी का मल्टीप्लाई आपको इसी के साथ में करना है। तो ये -7 और ये 5, ये लीजिए। और a² की जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ जाएगी, इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई आप करोगे तो 0 माइनस का 21, इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 प्लस का 15, इस पूरी रो को इस कॉलम से करें तो ये 0 और ये माइनस का 35, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 7 21 माइनस का 21 और प्लस का 25, ये वैल्यू आ गई। यानी a² की जो वैल्यू आपके पास में आई है वो आ जाएगी माइनस का 21 15 -35 और ये वैल्यू 4, ये a² की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन को मैं यूज कर लेता हूं। उस इक्वेशन का यूज करके एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं दोनों तरफ। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो क्या है, के a² इक्वल टू 5a -21 इंटू आई, ये इक्वेशन है, ठीक है ना, 21 इंटू आई, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले तो k की वैल्यू, फिर a² की वैल्यू, तो ये -21 प्लस 15 -35 और ये 4 इक्वल टू 5 इंटू
एक की वैल्यू, ये 0, ये 3, ये -7 और ये 5, फिर -21 इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1, ये लीजिए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, के से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूं, माइनस का 21 के, माइनस प्लस का 15 के, और माइनस का 35 के और 4 के लिख सकते हैं ना इतना। तो यानी के एक स्केलर क्वांटिटी थी, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स के साथ हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और आगे में इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 और ये 15, ये माइनस का 35 और ये प्लस का 25, ये आपकी वैल्यू लीजिए। इतना भी समझ गए होंगे। 21 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये 21, ये 0, ये 0 और ये 21, ये भी लीजिए। यानी जो वैल्यू आपकी आई यहां से वो देख लीजिए, -21 के, 15 के, -35 के और 4 के, ये आपकी वैल्यू इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू इसको 0 - 21 कितना, माइनस का 21, 15 - 0 कितना 15, -35 - 0 कितना, माइनस का 35 और 25 - 21 कितना 4, ये लीजिए। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करोगे आप बोथ साइड में तो आपको तो नॉर्मली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल, यानी -21 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 21 की इक्वल आ गई, -21 की इक्वल आ गई। यहां से मैं लिख सकता हूं k इक्वल टू -21 अपॉन में -21, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 11 अपन डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट आप कर लेना। चलिए 11 का फर्स्ट अपन करते हैं। क्या गिवन है कि फर्स्ट के अंदर देखो 11 का जो फर्स्ट है उसमें आपको गिवन है a की वैल्यू कितनी है, ये 2 -1 फिर 0 और 1, ये तो हो गई आपकी a की वैल्यू। फिर b की वैल्यू गिवन आपको, ये 0 सॉरी 1 और ये 0, फिर -1 और ये -1। वेरीफाइड वेदर a प्लस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आपको वेरीफाई करना आपको। ठीक है, करते हैं सिंपली। सबसे पहले तो a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी। a प्लस बी को मैं फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई a प्लस बी की, दोनों को ऐड करना है तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। देखो 2 + 1 कितना 3, -1 + 0 कितना -1, 0 - 1 कितना -1 और 1 - 1 कितना 0, ये आपका a प्लस बी। इसी को लिखना है a प्लस बी, फिर फाइंड आउट करना है a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये 3 -1 -1 और ये 0, उसके बाद में ये वैल्यू 3 -1 -1 और ये 0, ये लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं मल्टीप्लाई यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में करूं तो 3 का 3 के साथ में कितना 9, -1 का -1 के साथ में +1, पूरी रो का इस कॉलम के साथ में -3 और ये प्लस का 0। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -3 और प्लस में 0। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -1 का -1 के साथ में 1 और 0 का 0 के साथ में 0, ये लीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इनको ऐड कर दीजिए आप, यहां पे देख लीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 9 + 10, 9 + 1 कितना 10, -3 और ये -3 और ये आपका 1, ये आपकी वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो ए स्क्वायर देख लीजिए, ए स्क्वायर यानी ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में, ए कितना आपका 2 -1 ये 0 और ये 1, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ में 2 -1 0 और 1, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो देख लीजिए, पूरी रो को इस कॉलम के साथ में तो 4 + 0, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में -2 और माइनस का 1, फिर इस रो को इसके साथ में ये 0 और प्लस ये 0, इस रो को इसके साथ में ये 0 + 1, ये मैं लिख सकता हूं ना। यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास में मिलेगी वो मिलेगी 4 -3 और ये 0 और ये 1, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर यानी बी का मल्टीप्लाई बी के साथ में, तो बी की वैल्यू कितनी है 1, ये 0 -1 और ये -1, ठीक है, इसी का मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में, बी की वैल्यू सही है ना, चलिए, और ये 1 ये 0 -1 और ये -1, ठीक है। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो आ जाएगी, इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में करें तो 1 + 0, इस रो का इसके साथ में करें तो 0 + 0, इस रो का मैं इसके साथ में करूं तो -1 और ये प्लस का 1, इस पूरी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 और ये प्लस का 1, यानी बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास में मिलेगी वो मिल जाएगी 1 फिर 0 फिर 0 और फिर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो 2 × AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2 × AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 2 और फिर मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई B के साथ में करवाना है, तो B की वैल्यू कितनी है 1, ये 0 -1 और ये -1, ये लीजिए, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 × पूरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 + 1, इस रो को इस कॉलम के साथ में करवा दूं तो 0 + 1, इस रो को मैं इसके साथ में करवा दूं तो 0 -1, इस रो को इसके साथ में करवा दूं तो 0 -1, ये वैल्यू लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 × ये 3, ये +1 -1 -1, ठीक है, और 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो वैल्यू आ गई 6 2 -2 और -2, ये किसकी वैल्यू है 2 × A B की वैल्यू। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 -3 0 1, ये A स्क्वायर की वैल्यू यहां से, प्लस 2B की वैल्यू कितनी है, ये 6 2 -2 -2, प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, B स्क्वायर कितना है 1 0 0 1, ये आपकी B स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब मैं वहां पे डिस्कस कर लेता हूं। अब देखो इनको मैं ऐड करूं तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ऐड करना है इनको, 4 + 6 कितना 4 + 6 10 और 10 तो B स्क्वायर आपका ये आ रहा है, रुको भाई, A की वैल्यू आपकी, A की वैल्यू
2 माइनस 1 0 1, बी की वैल्यू 1 माइनस 1 और माइनस 1, ये वेरीफाइड करना है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर आ रहा है ना 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर। ठीक है, अब इनको ऐड कर दूं तो 4 प्लस 6 कितना, 10 प्लस 1 कितना, 11। ठीक है, माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस का 1, फिर 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 1 माइनस 2 और ये प्लस 1 तो ये 0। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस बी नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। आप कर लेना, आइटा है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है आइटा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। वेरीफाइड करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, कर सकते हो ऐसे, आपको चेक करना है। और मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, चलो, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में a और b की वैल्यू फाइंड आउट यानी गिवन है, तो a एंड b की वैल्यू देखो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर ए के अंदर 12 के अंदर a की वैल्यू आपको गिवन है कि इफ a इक्वल टू 4 2 1 1। ठीक है, और फाइंड a माइनस 2i a माइनस 3i वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। एंड द एक्सप्रेस द अबव प्रोडक्ट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, यानी इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, जो ये ऑर्डर होगा वही। तो आई को मैं एक यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में लूं तो 1 0 0 और 1। अब देखो सबसे पहले तो मैं a माइनस 2i की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू होगी a की वैल्यू कितनी, 4 3 1 1, ये 2 है भाई। फिर माइनस का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, कितना आएगा 2 0 0 और 2। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 2 कितना 2, 2 माइनस 0 कितना 2, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 माइनस 2 कितना -1। ये तो हो गई वैल्यू आपकी a माइनस 2i की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करना है a माइनस 3i की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 1 और 1, और 3i की वैल्यू माइनस i को 3 से मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 0 0 और 3, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 3 कितना 1, 2 माइनस 0 कितना 2, 1 माइनस 0 कितना 1, 1 माइनस 3 कितना माइनस का 2, ये लीजिए। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो देख लीजिए। देखो, यानी यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए आपको, किसका a माइनस 2i का प्रोडक्ट किसके साथ में, a माइनस 3i के साथ में। a माइनस i की वैल्यू कितनी है, a माइनस 2i की वैल्यू है 2 2 1 माइनस 1। फिर इसी का मल्टीप्लाई आपको a माइनस 3i के साथ करना है, तो 1, ये 2 1 माइनस 2, ये लीजिए।
इसी का मल्टीप्लाई आपको करना है। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो 2 + 2, इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो 4 - 4, और इसका मल्टीप्लाई इस रो के साथ में कॉलम के साथ करूं तो ये 1 और ये माइनस का 1। इस रो का इस कॉलम के साथ में कर दें तो वैल्यू आ गई 2, -1 का -2 के साथ में +2। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, बराबर समझ गए होंगे। अब इसी को मैं लिख सकता हूं, ये 4, ये 0, ये 0 और ये 4, समझ गए होंगे। 4 को मैं कॉमन निकालूं तो 4 यहां से कॉमन आएगा तो ये 1, यहां से कॉमन 0, ये 0 और ये 1, और ये क्या है, i की वैल्यू तो है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, 4i। यानी सीधी सम यही मीनिंग है इसका कि a - 2i का मल्टीप्लाई आप a - 3i के साथ में करोगे तो उस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 4i की इक्वल आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट्स भी करना, ठीक है ना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या कमी है, क्या कौन सा चैप्टर, वैसे चैप्टर नंबर 8 की रिक्वायरमेंट है, उस चैप्टर को अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी गिवन है। आप किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करोगे तभी आपका फंक्शन वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तभी तो अपन उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चैप्टर नंबर आपका 8 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।